हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं आज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद भूगोल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ये सभी जो प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन क्विज टाइप के होंगे और क्वेश्चनों की संख्या होगी 25। इसके अलावा अगर जो आप उत्तर प्रदेश पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं भूगोल से, तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं 25, उनको क्रमबद्ध। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये हम जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी पेट भूगोल का पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों। और प्रश्न संख्या 1 है कि नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। ध्यान देंगे दोस्तों, नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है जम्मू कश्मीर, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है सिक्किम। तो दोस्तों, आपको बताना है इसमें कि कौन सा होगा राइट आंसर। तो आपका ए, जो आपका ए है वो हो जाएगा राइट। ठीक है, उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत दोस्तों कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान देंगे, नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। अब यहाँ ध्यान देंगे, गाडविन ऑस्टिन। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो यहाँ पे K2 को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एक और तथ्य है, क्योंकि कंचनजंगा भी प्योर भारत में पड़ती है, लेकिन ये K2 जो है ये POK में पड़ता है। POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में भी इसका जो पड़ता है भाग पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसको न मान के हम लोग कंचनजंगा को मानते हैं, लेकिन ये भी माना जाता है। आपके ऑप्शन में अगर जो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप K2 और कंचनजंगा होगा, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी में कंचनजंगा ध्यान देंगे। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गाडविन ऑस्टिन है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। ए बृहत हिमालय, बी है काराकोरम पर्वत श्रेणी, या सी में सतपुड़ा की पहाड़ी और डी अरावली पहाड़ियाँ। तो आपके सामने यहाँ देख रहे हैं कि जो जो बी है ऑप्शन में काराकोरम पर्वत श्रेणी, यहाँ पे क्या है कि K2 यानी गाडविन ऑस्टिन जो है पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखता है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए है नंदा देवी, K2 कंचनजंगा या नंगा पर्वत। तो अभी मैंने बताया कि भारत में अगर जो बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन है भारत की, तो कंचनजंगा ही होगी। ठीक है, तो यह देखिए K2 जो है दोस्तों यह पड़ जाता है आपका POK में। ठीक है, नहीं तो ये बड़ा है इससे। ठीक है, लेकिन कंचनजंगा प्योर भारत में पड़ जाता है, तो कंचनजंगा होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका। 4 नंबर का प्रश्न देखिए, किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड उपमा प्रदान की गई है। यानी किस पर्वत श्रेणी को एशिया का मेरुदंड कहा गया है या इसकी उपमा दी गई है। आपके सामने ऑप्शन ए है अरावली पर्वतमाला को, बी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को, या अजंता पर्वत श्रृंखला को, या काराकोरम श्रेणी को। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ये काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड की उपमा दी गई है। ठीक है, यानी काराकोरम श्रेणी को। चलिए, 6 नंबर का प्रश्न देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। आपके सामने ऑप्शन है 8,598 मीटर, बी है 8,848 मीटर, सी है 8,611 मीटर, या 8,481 मीटर। तो दोस्तों, कंचनजंगा अगर जो पर्वत की बात किया जाए तो उसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। 8,848 आप जानते हैं कि यह आपका एवरेस्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो 8,548 जो मीटर है यह कंचनजंगा पर्वत है, जो कि भारत में पड़ती है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, K2 यानी गाडविन ऑस्टिन पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है। आपके सामने ऑप्शन है 8,548 मीटर, या 8,611 मीटर, या 8,481 मीटर, या 8,172 मीटर। तो दोस्तों, 8,611 मीटर ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
गाडविन यानी K2 ऑस्टिन जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,611 और 8,548 अभी आपने कंचनजंगा को जाना। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। गारो खासो जयंतिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, IAS PCS लेवल का क्वेश्चन है। पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपका ऑप्शन ए है हिमालय का भाग है, या शिवालिका का भाग है, दक्कन का पठार का भाग है, या उत्तरी मैदान है। तो ऑप्शन सी होगा, दक्कन का पठार है जो वो गारो खासी जयंतिया इससे संबंधित है। ठीक है, जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वो दक्कन के पठार से संबंधित हैं या इसी का भाग है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? यहाँ आप ध्यान देंगे कौन सी पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लद्दाख, बी जास्कर, सी पीर पंजाल और डी शिवालिका। तो शिवालिका जो पर्वत श्रेणी है यह दोस्तों ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। ध्यान देंगे, लद्दाख सम्मिलित है, जास्कर की श्रेणी और पीर पंजाल की श्रेणी ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन शिवालिका की जो श्रेणी है दोस्तों यह ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है, छोटा नागपुर पठार की ध्यान से देखिए क्वेश्चन कि सबसे ऊंची चोटी कौन है। ऑप्शन ए है पारसनाथ, बी है धूपगढ़, सी पंचमढ़ी और डी महाबलेश्वर। ठीक है, तो जो पारसनाथ की चोटी है दोस्तों यह छोटा नागपुर की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची चोटी है। कोई पूछे आपसे कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों, तो पारसनाथ आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखिए, 25 क्वेश्चन में आप देखेंगे दोस्तों कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन ए है धूपगढ़, बी है डोड्डा बेट्टा, महेंद्रगिरी या कोडाई कनाल। तो डोड्डा बेट्टा दोस्तों जो है तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह राज्य की बात हो रही है दोस्तों कि तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है पर्वत शिखर, तो डोड्डा बेट्टा। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? ऑप्शन ए है अरावली श्रेणी, बी है शिमला श्रेणी, सी है शिवालिका श्रेणी या मोरनी पहाड़ियाँ श्रेणी। तो चंडीगढ़ दोस्तों बात करें तो शिवालिका श्रेणी के नीचे स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 12 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हिमालय पर्वत, बी है विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली। तो दोस्तों अरावली पर्वत को, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसको भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत शिखर माना जाता है, प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। तो अरावली पर्वत ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आपके पूछा है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए 13 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और राजस्थान। तो पीर पंजाल की जो श्रेणी है दोस्तों जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखिए कि हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग कहाँ स्थित है? पंजाब हिमालय में, नेपाल हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में या जम्मू कश्मीर हिमालय में। तो दोस्तों बी आपका राइट होगा, नेपाल हिमालय में। क्यों? क्योंकि हिमालय का जो सर्वाधिक ऊंचा भाग एवरेस्ट है वह पड़ता है आपका, एवरेस्ट जो है वो पड़ता है आपका नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में, भारत में नहीं पड़ता है। और एवरेस्ट में पड़ता है वो यहाँ, एवरेस्ट कर रहे हैं सॉरी, नेपाल में पड़ता है। और यहाँ पे एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा कि एवरेस्ट का एक अन्य नाम है सागर माथा। तो सागर माथा जो नाम है वो कहाँ इसका उच्चारण किया जाता है या नाम लिया जाता है? तो नेपाल में। नेपाल के लोग एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालय राज्य कौन है? आपका क्षेत्रफल देखेंगे कि हिमालय का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पंजाब में। तो सी आपका सही होगा, जम्मू कश्मीर है सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यही है, हिमालयी राज्य है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन सी होगा। 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है मेघालय, सी केरला और डी असम। तो असम में दोस्तों मिकिर की पहाड़ियाँ जो हैं स्थित हैं। ठीक है, ये मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? असम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप ध्यान देंगे।
कि दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन है? ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, इलायची पर्वत या पारसनाथ पर्वत। आपका ऑप्शन ए होगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी इलायची पर्वत, सी मकालू और डी डोडा बेट्टा। तो इलायची पर्वत दोस्तों जो है यह प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पर्वत है। आपका ऑप्शन बी होगा सही, इलायची पर्वत। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न देखिए कि गंगोत्री हिमनद की अवस्थिति कहाँ है? काराकोरम में, कश्मीर में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो दोस्तों गंगोत्री हिमनद की अवस्थिति उत्तराखंड के कुमाऊं वाले क्षेत्र में है। आपका ऑप्शन सी होगा राइट। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? सही। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे कि सियाचिन हिमनद की अवस्थिति कहाँ है, यानी सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, नेपाल में या काराकोरम में? तो काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखिए कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय में, मणिपुर घाटी में, शिवालिका हिमालय में या चुम्बी घाटी में? तो कुमाऊं हिमालय में दोस्तों क्या है कि फूलों की घाटी स्थित है। कहाँ पे? कुमाऊं हिमालय, यानी उत्तराखंड पड़ेगा यह। ठीक है। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखिए कि हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन है बाल्टोरो, सियाचिन ग्लेशियर, चोगलुंगमा या गंगोत्री ग्लेशियर। तो अभी मैंने बताया ऊपर कि सियाचिन ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा सही। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखिए कि पर्यटक स्थल मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा एवं दार्जिलिंग हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग हिमालय किस भाग में स्थित है? बृहद हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, मध्य हिमालय में या शिवालिका हिमालय में? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मध्य हिमालय में। ये मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग हिमालय स्थित है। ठीक है। चलिए ये सब उत्तराखंड के भाग हैं। चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम में? तो दोस्तों सिक्किम में क्या है कि चुम्बी घाटी स्थित है। ठीक है। चुम्बी घाटी कहाँ है दोस्तों? आपके सिक्किम में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आपके सामने ऑप्शन है 8078 मीटर, 8848 मीटर, 8013 मीटर या 8172 मीटर। तो 8078 मीटर जो है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर की ऊंचाई होती है। ठीक है। यह भारत का पर्वत शिखर है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।